जब जब योगी डरता है आगरा में गुरुवार को समाजवादी पार्टी और पुलिस एक बार फिर आमने सामने नजर आई। मामला भाजपा विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल द्वारा मैनपुरी सांसद डिंपल यादव को लेकर सोशल मीडिया पर की गई कथित भ्रामक पोस्ट के विरोध का था। सपा के पूर्व प्रदेश सचिव नितिन कोहली ने आरोप लगाया कि भाजपा विधायक ने डिंपल यादव के बयान को गलत तरीके से प्रस्तुत कर उनकी और समाजवादी पार्टी की छवि धूमिल करने का प्रयास किया है। इसी मामले में उन्होंने भाजपा विधायक से 24 घंटे के अंदर सार्वजनिक माफी मांगने की मांग की थी। साथ ही चेतावनी दी थी कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो विधायक के आवास का घेराव किया जाएगा। गुरुवार सुबह सपा नेता और कार्यकर्ता नितिन कोहली के नेतृत्व में कमला नगर से विरोध प्रदर्शन के लिए निकले। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन पहले से अलर्ट था। नितिन कोहली के आवास के बाहर सुबह से ही भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। जैसे ही प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने लगे, पुलिस ने 3 तरफ बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया। काफी देर तक पुलिस और सपा नेताओं के बीच बातचीत भी हुई। पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद सपा नेताओं ने वहीं विरोध प्रदर्शन किया और एडिशनल डीसीपी को पुलिस कमिश्नर के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कथित भ्रामक सोशल मीडिया पोस्ट की जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की गई। इस प्रदर्शन में सपा जिलाध्यक्ष उदल सिंह कुशवाहा, प्रदेश सचिव राहुल चतुर्वेदी, राजपाल यादव, कादिर कुरैशी, ममता टपलू, प्रवीणा पालीवाल, राजीव पोद्दार, राहुल शाह, फिरोज खान सहित बड़ी संख्या में सपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदर्शन के दौरान राजपाल यादव ने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज कराना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है और यदि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोहराई गईं तो समाजवादी पार्टी अपना आंदोलन और व्यापक करेगी। देखिए, आज कुछ दिन पूर्व पुरुषोत्तम खंडेलवाल जो विधायक हैं यहाँ, उनके जो विकास की पोल थी वो अपने खोलने का काम किया था और उस पोल खोलने का मामला ये रहा कि वो बौखला कर उन्होंने एक ऐसी पोस्ट डाली जिसमें हिंदू मुस्लिम की लड़ाई की व्यवस्था दिखती है। इस तरीके से उन्होंने डिंपल यादव जी के लिए कहा कि डिंपल यादव जी राम मंदिर पर बुलडोजर कब चलवाने की बात करी, तो ऐसा तो उन्होंने कहीं कहा ही नहीं। और ये मनगढ़ंत कहानियां गाड़ के ये लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना जानते हैं, क्योंकि विकास तो इन्होंने किया नहीं है, विकास की बात करेंगे नहीं। अब ये जब विकास की बात जब आई तो विकास दिखा नहीं पा रहे तो उस पे इन्होंने हिंदू मुस्लिम ला दिया, मंदिर मस्जिद ले आए। भाजपा के पास केवल और केवल एक ही मुद्दा है, मंदिर मस्जिद और हिंदू मुस्लिम। अब क्या करने वाले हैं? आज हम लोग विधायक जी को हमने 2 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि 2 दिन के अंदर अगर आप माफी नहीं मांगते तो हम लोग आपके घर का घेराव करेंगे और मुकदमा लिखवाने का काम करेंगे। कुछ ही क्षणों में हम लोग यहाँ से निकलेंगे और विधायक के घर का घेराव करेंगे और अगर वो माफी तब भी नहीं मांगते तो उन पर मुकदमा लिखवाने का काम। आज बड़ी तादाद में फोर्स आपके घर है, छावनी में सब देखिए, चावनी में बना ले चाहे कुछ कर ले, समाजवादी पार्टी लोग रुकते नहीं है और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते रहते हैं। ऐसे ही आपका भाई नितिन कोहली और पूरी समाजवादी पार्टी इस उत्तर विधानसभा में अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती रहेगी। पुरुषोत्तम खंडेलवाल अब हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद नहीं कर पाएंगे, जनता जाग चुकी है और इस बार आने वाले 2027 में समाजवादी पार्टी को आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। किसी के खिलाफ भी कभी भी कोई अनगढ़ टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जब तक हमको पूरी जानकारी ना हो। आप जंतर मंतर पूरे देश ने देखा, देश नहीं बल्कि विदेशों ने भी देखा कि किस तरह छात्र और छात्राओं पर लाठियां बाजी गई, किस तरह उनके ऊपर पत्थरबाजी की गई, किस तरह लड़ियां बनाई गई और एक कन्या की तो उस पर डेथ भी हो चुकी। और उनका दर्द अगर कुछ सुनने आया तो वो माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी है। उनके दर्द की उनकी आवाज लगा दिया, उनकी आवाज लगाने पर उनको अरेस्ट किया गया। ये गलत बातें हैं सारी। एक माँ का दर्द एक माई समझ सकती है। डिंपल यादव जी जिस तरह उन बच्चों को अपनी माँ की तरह, एक बच्ची की तरह उनको देखभाल कर रही है, लगातार संपर्क में लोगों की, किसी कोई असुविधा ना हो, कोई दिक्कत ना हो, उनकी बात रखें, उनकी आवाज उठाने के लिए आज हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे। उसके बावजूद इस तरह की बातें करना, अलग किसी के खिलाफ चट्टी करना, ये गलत बात है। जब तक हमको अनुचित किसी के खिलाफ इसके पक्ष में सब नहीं मालूम हो कि इसने ये कहा, इसमें क्या मांग। जैसा कि आप सब जानते हैं, जंतर मंतर पे 19-20 दिन से हड़ताल चल रही है। सोनू गांधी जी वहाँ बैठे हुए हैं। इस तानाशाही सरकार ने उनको जबरन वहाँ से उठाने का काम किया है। ऐसा पहले हमने कभी आज तक नहीं देखा। और उसके बाद जो छात्रों पे लाठीचार्ज किया, बुरी तरीके से निर्ममता दिखाई है, ये बहुत ही निंदनीय घटना है। आज और ऊपर से सोनू सुहागा यहाँ उतरी के विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी ने हमारे आदरणीय श्रीमती डिंपल यादव जी के विषय पर बहुत ही निंदनीय जो टिप्पणी की है और मरोड़ कर
पेश किया है उसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। वो तो ऐसी एक महिला है जो छात्रों की सेवा करती है। अभी 2-3 दिन पहले डिम्पल भाभी वहाँ गई थी, एक छात्र बेहोश हो गया था, तो उसकी सेवा की। ऐसा काम सिर्फ एक माँ ही कर सकती है और ऐसी महिला के लिए ऐसी अभद्र टिप्पणी करना बहुत ही निंदनीय है। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी के सभी आज कार्यकर्ता नितिन कोहली जी के, जो कि उत्तरी से प्रत्याशी चुने गए हैं, उनके आह्वान पर यहाँ एकत्रित हुए हैं और आज हम पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी के निवास को भेजने का काम करेंगे। वहाँ जाकर रीत बजाने का काम करेंगे और उन्हें विवश कर देंगे कि वो अपने कथन पर माफी मांगे। निश्चित तौर पे देखिए, जनता बहुत परेशान है। अब लोग जनता जात और बिरात से हर चीज के ऊपर उठ के वो चाहती है कि विकास हो, हमें सेफ्टी मिले और हमारे लोगों के बीच में जो हम आज टैक्स दे रहे हैं इस सरकार को, उसके माध्यम से हमारे बच्चों को सुरक्षा मिले। लेकिन कहीं ना कहीं इस क्षेत्र उत्तर विधानसभा के जो विधायक है पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी, अभी उन्होंने वो इतने डरे हुए हैं समाजवादी पार्टी से कि उन्होंने तोड़ मरोड़ के फिर से उसे हिंदू मुस्लिम एक नाम देने का कोशिश करी, जिसके अंदर उन्होंने माननीय सांसद डिम्पल यादव जी के लिए अशुभ टिप्पणी करी है और वो इस टिप्पणी के जरिए लोगों को भटकाना चाहते हैं। वो इसलिए भटकाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उनकी टिकट अब खतरे में है। और जिस हिसाब से आगरा की सबसे पॉश कॉलोनी कमला नगर के अंदर इतना बड़ा गड्ढा, जिसके अंदर लोग बहुत बड़ी, हम दुआ करते हैं कि कोई अनहोनी नहीं हुई जिसके अंदर, लेकिन आज उन्होंने जिस हिसाब से लोगों को भड़काने का काम किया, उसके लिए समाजवादी पार्टी पुरजोर उनका विरोध करती है और उनका ईंट से ईंट बजाने का काम समाजवादी सरकार के लोग करेंगे और जल्दी यहाँ से विधायक तो ये रहेंगे नहीं, ये भारत अध्यक्ष भी नहीं बन पाएंगे। मेरा नाम प्रियंका सिंह चौहान है, महानगर अध्यक्ष महिला सभा समाजवादी पार्टी आगरा। विधायक द्वारा टिप्पणी की डिम्पल यादव को लेकर, उसे कैसे देखती है, क्या देखिए, डिम्पल यादव जी बहुत ही सम्मानित नेता हैं, सांसद हैं और उसके अलावा एक वो महिला है और एक महिला के प्रति इस तरीके की टिप्पणी करना बहुत ही निंदनीय है। और पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी 5 बार के विधायक हैं, आज तक उन्होंने कोई भी विकास नहीं किया है। उनकी जो पोल खोली गई है उसी की बौखलाहट से उन्होंने इस तरीके का बयान दिया है और इस बयान को लेकर हम यहाँ आज इकट्ठे हुए उनके घर के घेराव करेंगे। अगर वो ये लोग हमें नहीं जाने देते तो हम उन पे मुकदमा दायर करवाएंगे। अगर उस तरीके से भी नहीं मानेंगे तो हम सड़कों पे उतर के आंदोलन करेंगे। मोनिका नाज खान। आज मोदी जी के मकान पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हाँ, आज इकट्ठे हम लोगों का ये कार्यक्रम था कि विधायक जी के घर का घेराव करेंगे। जो उन्होंने महिला का मोदी जी सरकार पर बात करती है महिलाओं को सम्मान देने की, उनके ही विधायक बात करते हैं महिलाओं को अपमान करने की। क्या यही उनकी करनी और कटनी में फर्क नजर साफ साफ दिखाई देता है कि वो महिला विरोधी सरकार है। जो आप दिल्ली जनता मंच भी देख ली, लड़कियों के कपड़े फाड़े गए, लड़कियों को नंगा करके मारा गया। क्या ये इसी नीति पर अपना चुनाव लड़ते हैं हर बार, राम मंदिर पे मुद्दे पे सबको भटकाने के लिए? ये उनके पास यही टारगेट है कि जब महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते तो ये वाला नारा भी नहीं लगा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। डिम्पल यादव को लेकर बयान दिया है, उसका कितनी नाराजगी? उसमें बहुत शेमलेस वाली बात है। आप एक इतनी बड़ी एक अच्छी बहुत एक महिला के ऊपर आप ऐसी टिप्पणी कर, आम महिलाओं को आप क्या छोड़ोगे? जो इतनी पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी के ऊपर आप टिप्पणी कर रहे हैं, तो नॉर्मल महिलाओं के ऊपर तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। आपकी जबान पे कोई लगाम ही नहीं है।